जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे सांसों की दिक्कत है और उसी पर मेरा सत्संग है और अभी भी थोड़ी बहुत है। तो संगत जी, ये सांसों की दिक्कत साढ़े तीन साल से है। तो संगत जी, मुझे सांस ऐसे मुंह से ज़ोर ज़ोर से खींच खींच कर लेनी पड़ती है। तो ये काफ़ी टाइम से चला। मैंने बहुत से डॉक्टर को अलग अलग दिखाया। हालांकि गुरुजी के साथ तो मैं कब का जुड़ा वो गुरुजी जाने, पर गुरुजी का स्वरूप 2023 के दिसंबर में आया था। तो ये 2024 का दिसंबर में 1 साल हुआ। तो गुरुजी के आने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो अभी उसमें हुआ क्या, मैंने बहुत सी ज़्यादातर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ही ट्राई की थी, तो क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। तो फाइनली मैंने एलोपैथी डॉक्टर के पास कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे जो लंग्स होते हैं चेस्ट का एक्सरे करवाया। तो उसमें बहुत सारे कफ बलगम जमा दिखे। तो उन्होंने 2 एंटीबायोटिक और एक सिरप भी दी और मुझे साथ में पूछा, तुम्हें एंजाइटी रहती है? मैंने बोला हाँ रहती है। तो उन्होंने वो एक मतलब एक गोली होती है, वो जीभ के नीचे, ज़ुबान के नीचे रखने की होती है, तो मुझे वो दी। और फिर क्या हुआ, मुझे 10-12 दिन के बाद बुलाया। तो मुझे जो कफ बलगम था वो निकल गया और मुझे काफ़ी रिलीफ भी फील हुआ, पर सांसों की दिक्कत तो एज इट इज़ थी। तो मेरा चेस्ट का दर्द चला गया। तो डॉक्टर ने बोला ये तुम्हें एंजाइटी है, उसके लिए होता है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि फील तो होता है, लेकिन मुझे एक बात और ये भी लगी कि एंजाइटी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है। लेकिन जो भी था, मैं वो जो ज़ुबान के नीचे जो गोली चूसने के लिए रखने को बोला था, उससे रिलीफ मिल गया, काफ़ी फ़र्क पड़ा, काफ़ी मतलब बहुत काफ़ी। तो गुरुजी के भी बहुत सारे टेलीपैथी आती थी। लेकिन धीरे धीरे संगत जी, मुझे ये पता चला कि एंजाइटी रहने का बहुत सारे रीज़न में जो कुछ मेरे पर्सनल है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये निकला कि मेरे में B12 की कमी थी। और ये जो B12 की कमी थी, उससे संगत जी बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि मसल्स दुखना। हमें कभी कभी दर्द रहता है घुटनों में, जो भी जोड़ों में, कमर है या कंधों में या हाथ में, कहीं पे भी, तो उसमें B12 का बहुत बड़ा रोल होता है, B12 और विटामिन डी का। तो मेरे में वो तो कमी रहती थी, क्योंकि मेरे में जो कमी B12 डी और विटामिन डी की थी वो इसलिए थी क्योंकि मेरा 2 रीज़न था। एक तो डाइजेशन सिस्टम मेरा ठीक नहीं है, दूसरा हम लोग नॉनवेज पहले से नहीं खाते और मैं दूध भी नहीं पीता, क्योंकि एक ऑप्शन है दूध और दूध की बनावट से, मतलब पनीर जो भी है। तो और दही मुझे अच्छा लगता है, दही छाछ, लेकिन कफ मुझे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं नहीं ले पाया। अभी क्या हुआ संगत जी, B12 के इंजेक्शन स्टार्ट किए तो मुझे कफ बढ़ गए और मुझे वो सांसों की दिक्कत और बढ़ गई। तो डॉक्टर ने कहा उसमें क्या होता है, बिक्टोफॉल और 2-3 मुझे नाम दिए, उस इंजेक्शन में ना फॉलिक एसिड भी ऐड होता है, और B12 के साथ कुछ फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी बनता है। तो उस वजह से मुझे कफ बार बार बन रहे थे। तो एक तरफ मुझे B12 भी बढ़ाना है और ये कफ की दिक्कत, और उसके साथ फॉलिक एसिड भी लेना है। तो मुझे एक दो में से एक एंटीबायोटिक बंद करवाई और एक कंटिन्यू रखवाई, मतलब वो खांसी और कफ के रिगार्डिंग थी, और एक कफ सिरप भी। तो उससे मुझे धीरे 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 करके काफ़ी फ़र्क पड़ा। और बाद में मुझे गुरुजी ने बताया कि तुम जो ओवर क्योर करते हो अपनी बॉडी को, हेल्थ को, ज़्यादा, मतलब कुछ वो लोग होते हैं ना, ज़्यादा केयर करते हैं, मुझे कुछ हो ना जाए, तो उस कैरेक्टर में मैं आता हूँ।
तो उसके कारण जैसे कि मैंने कभी अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया, कभी लौकी का जूस पी लिया, कभी मेथी दाने, तो वो डॉक्टर ने फिर मुझे गुरुजी ने ही बताया होगा, डॉक्टर तो निमित्त बने, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला कि चलो मुझे बताओ कि आपके घुटनों में दर्द है या कमर में, और मैं तुम्हें पेन किलर दवाई देता हूँ। तो उसको पता है कि इसको कहाँ पे जाके घुटनों में दर्द है तो वहाँ पे जाके मैं काम करूँ, तो पूरी बॉडी में काम करती है ना दवाई। तो उसी तरह तुम अर्जुन की छाल लेते हो, लौकी का जूस लेते हो, या मेथी दाना, और उसका सुबह सवेरे पानी जो पीते हो, वो खास करके कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ों को ये नहीं पता कि उसमें से तुम्हारे बॉडी में से क्या चीज़ निकालनी है, मतलब जो अच्छे विटामिन्स मिनरल्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वो भी निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन जैसा, मतलब वो कहते हैं ना, ट्राई घर के इलाज मत किया कीजिए, ये सारी प्रॉब्लम उससे आई। और सच में मैंने वो सारी चीज़ जो मैं लेता था, जो सत्संग में भी आया और यूट्यूब पे देख के, या फिर पतंजलि का, बाबा रामदेव का, या कहीं पे भी देख के मैं जो करता था, ये वो सब बंद किया। और उसके कारण मेरा B12 निकल जा रहा था, ये अर्जुन की छाल और लौकी के जूस के कारण। तो वो सब बंद किया। फिर मैंने B12 विटामिन डी पर ध्यान दिया, और इंजेक्शन बंद करके मैंने इस टैबलेट से काफ़ी कवर किया है। अभी डॉक्टर ने बोला है तुम्हें 4-6 महीने में तुम्हें काफ़ी रिकवर हो जाएगा, उस पर ध्यान रखो। और मुझे काफ़ी फ़र्क भी हुआ। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर तुम्हें वज़न कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मेरा संगत जी कंप्यूटर वर्क है, तो तुम्हें कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा एवरीडे मॉर्निंग खाली पेट चलना होगा। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। या तो फिर योगा जिम करो, तुम्हें जो ठीक लगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा, मेरे नज़र से सबसे बेस्ट उसमें एंजाइटी भी कवर हो जाती है 45 मिनट खुले में चलने से, और बॉडी भी कंट्रोल में रहती है खाली पेट चलने से। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो शुक्राना है वो गुरु जी के टेलीपैथी के मैसेज से रिलेटेड है। गुरुपा ने अभी मुझे 2 दिन पहले ही टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज दिया था कि पुत्र बसंत पंचमी आने वाली है, और तेरा जो पुत्र है, यानी जो मेरा बेटा है, वो संगत जी बहुत बीमार हो जाता है। जब कभी भी वो बीमार हो जाता है, और इस वजह से उसकी ना स्टडीज़ में मन नहीं लगता है, और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता है ठीक से। तो संगत जी गुरुपा ने एक उपाय बताया। संगत जी उस मैसेज में था कि अगर आपका बेटा पढ़ाई में नहीं चल रहा है और उसका वो बीमार रहता है बहुत ज़्यादा, तो वसंत पंचमी के दिन एक लाल रंग का धागा लेना है जो हाथ में बांधते हैं, और उसको सरस्वती माता के आगे रख देना है, गुरुपा के आगे रख देना है। और संगत जी 2 धागे रखने हैं अलग अलग, और दोनों को रख के और सुबह रख देना है और शाम तक रखे रहने देने हैं, और फिर दोनों को कंबाइन करके जोड़ के अपने बेटे के हाथ में जो है बांध देना है। गुरुपा ने वो आंटी जो सत्संग कर रही थी, वो आंटी ने इसी तरीके से बताया था, और कि इस तरीके से करना है। एक धागा गुरुपा के आगे रखना है, एक धागा और सरस्वती माता के आगे रखना है, दोनों को आपस में जोड़ के मिक्स करके और फिर बच्चे के हाथ में बांध देना है, जिससे कि बच्चे की हेल्थ भी ठीक रहेगी और वो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो संगत जी मैंने सोचा मैं एक शुक्राना अपना शेयर कर देती हूँ गुरुपा का, ताकि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके मेरे थ्रू। अगर मेरा सत्संग शेयर हो जाता है टाइम से पहले, तो क्या पता गुरुपा आपके बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने मेरे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।